हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो अभी हम जो एनालॉग जो डिस्कस कर रहे थे उसका थर्ड पार्ट अभी दो पार्ट में पहले वीडियो के अंदर डाल चुका हूँ आपके पास। ठीक है, दो पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि 30 तक क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी यहाँ से 30 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या आपके पास, in the circuit shown below the Zener diode is ideal and the Zener voltage is 6 वोल्ट। ठीक है, जो Zener की वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि ये रेगुलेटर सर्किट है। ठीक है, रेगुलेटर सर्किट है और जो जीनर की वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो जब ये जीनर काम करेगा तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा आपके पास 6 वोल्ट का। ठीक है, आपको पता है। और अगर ये यहाँ पे ये 6 वोल्ट का सोर्स बनेगा तो आपके पास आउटपुट हमेशा रेगुलेटेड आउटपुट आएगी, दैट विल बी 6 वोल्ट। लेकिन यार, अब गेट के अंदर उसने क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट डाला। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स दिया। अरे यार, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स है तो इस डायोड के क्रॉस तो कभी 6 वोल्ट आ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करने के बाद इसको मैं ओपन कर दिया यहाँ से, तो मैं देख रहा हूँ कि डिवाइडर रूल लगाने से ये 1 और 1, अगर आप डिवाइडर रूल लगाओगे तो इसके क्रॉस आउटपुट चेक करोगे, क्योंकि जो वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी वही वोल्टेज तो आपके पास जीनर के क्रॉस आएगी। इसका मतलब 1 के डिवाइड बाय, ठीक है, 1 के डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 के इंटू 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ से ये जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 5 वोल्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस डायोड को कभी भी 6 वोल्ट मिल ही नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन का, कि कई बार लोगों को लगता है रेगुलेटेड सर्किट है, रेगुलेटर सर्किट है तो जितनी जेनर की डायोड की वोल्टेज होती है जो वीजेड गिवन होता है वो ये आपके पास आउटपुट में आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जब ऑन ही नहीं हो पा रहा तो कैसे आएगा। तो ऑन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब हमेशा ऑफ रहेगा। और अगर ये हमेशा ऑफ रहेगा तो जो भी हमारे पास यहाँ से डिवाइडर रूल से आउटपुट आएगी, जो इसके क्रॉस आएगी, वही हमारे पास फाइनल आउटपुट बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं इजिली सिंपली हमारे पास 1 के, अगर मैं डिवाइडर रूल यूज कर रहा हूँ तो हमारे पास 5 वोल्ट के आ रहा है, आउटपुट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। फॉर द सर्किट विद आइडियल डायोड शोन इन द फिगर, द शेप ऑफ द आउटपुट फॉर द गिवन साइन वेव इनपुट। ठीक है, ये सर्किट आपके पास और आपने यहाँ पे ये इनपुट दी इसको ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, पहले पॉजिटिव हाफ अप्लाई करूंगा। पॉजिटिव हाफ अप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये डायोड क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ से। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और ये वाला डायोड भी क्या होगा आपके पास, ये भी शॉर्ट हो गया नेगेटिव वजह से। और इसका मतलब ये है कि आपने जो भी इनपुट यहाँ पे लगाई थी उसका पॉजिटिव टर्मिनल देखो, ये शॉर्ट है ना, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इनपुट का और यहाँ पे इनपुट का पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आपको जो पूछा गया है वो दिस माइनस दिस पूछा गया। ठीक है, वीएबी का मतलब है पॉजिटिव माइनस, जैसे आपको दिया गया यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं यार, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता, ऐसे अगर आता टर्मिनल, तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव ही आपको पूछा था तो आंसर बन जाता जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। लेकिन आप देख रहे हैं जो आपके पास जो आपको पूछा गया है और जो आपके पास आया है उनकी पोलैरिटी में डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपके पास यहाँ पे इनपुट अप्लाई करूंगा, ये जो इनपुट अप्लाई करेंगे अगर इतनी पॉजिटिव में, तो आउटपुट आएगी आपके पास नेगेटिव में। ऐसे इनपुट आएगी, ऐसे आउटपुट आएगी, सॉरी। अगर मैं इनपुट लगाऊंगा ठीक है, तो आउटपुट आप इनपुट अगर ये लगाऊंगा पॉजिटिव हाफ तो आउटपुट आपके पास किस तरीके से आएगी। फिर बात कर लेते हैं नेगेटिव हाफ की। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ के अंदर क्या आपके पास, अगर नेगेटिव हाफ की बात करोगे तो जैसे मैं नेगेटिव हाफ अप्लाई करूंगा, एक सेकंड इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करूंगा तो आप देख रहे हो ये डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट, रिवर्स बायस हो गया ना, तो ओपन सर्किट हो गया। ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस तो ये भी ओपन। इसका मतलब ना तो इनपुट का ये पार्ट आगे जा पा रहा है ना ही ये पार्ट। तो यहाँ पे कुछ अपने आप से फ्लोटिंग आउटपुट जिसको बोलते हैं, नॉइज, जैसे नॉइज होती है। तो सपोज, और नॉइज आपको पता है सारी जगह सेम होती है। तो यहाँ पे सपोज वी वोल्टेज है तो यहाँ पे भी वी वोल्टेज है, तो दोनों का गैप कितना आएगा, जीरो।
इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव, अब तो अगर आप ओवरऑल की बात करोगे तो पॉजिटिव हाफ के अंदर आपके पास आउटपुट उल्टी आई थी ऐसे, और लेकिन नेगेटिव हाफ के अंदर जो आपके पास आउटपुट आई है वो जीरो आई है, तो ऐसे, तो इसका मतलब इस टाइप से कुछ आउटपुट बनेगी। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 127 हो गया, और ठीक है ये 126 आ गया यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके पास, द डायोड इन द सर्किट शोन हैज वी ऑन देयर का, इसका मतलब जब भी डायोड ऑन हो जाएगा तो वो एक आपको बैटरी देके जाएगा कितने की, 0.7 वोल्ट की, इस तरीके से वो एक बैटरी देके जाएगा 0.7 वोल्ट की। डन। तो उसके बाद लेकिन और अदरवाइज आइडल का मतलब है कि इसके अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, मतलब सिंपली एक बैटरी बन जाएगा अगर ऑन होएगा तो। आपने क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट अप्लाई कर दी, वी इन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट है वो ये अप्लाई कर दिया आपने, इतने इनपुट अप्लाई कर दी, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट। तो यहाँ पे जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम का सीन इसलिए है क्योंकि ये देखो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है तो वेरी करेगी वोल्टेज, तो इनपुट की वेरिएशन की वजह से ये पूछ रहा है आपके पास आउटपुट के अंदर क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलो इसके सोल्यूशन पे जाएंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। ठीक है, ये सर्किट था एज इट इज, मैंने अपलोड कर ड्रॉ कर दिया उसको, और ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 के है, गलती से यहाँ पे लिखा गया है ये ऊपर है था। ठीक है, यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस है। अब आपके पास आपको निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी मैंने लिखा हुआ है क्या निकालना है। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, अगर हम पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ के अंदर आपको पता है ये, अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मैं मान सकता हूँ कि डायोड जो है वो शॉर्ट क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है फॉरवर्ड बैचिंग के अंदर अगर ये फॉरवर्ड बैचिंग हो जाती है तो ये डायोड एक बैटरी के जैसे काम करेगा। तो मैंने उसको फॉरवर्ड बायस मान लिया और बैटरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज निकाल दी। मैक्सिमम मिनिमा के लिए या तो मैं 5 अप्लाई करूंगा या -5 अप्लाई करूंगा। ठीक है जी, तो मैंने 5 एंगल 0 लिख लिया इसको मैक्सिमम के लिए कि चलो 5 एंगल 0 है, 0। ठीक है, फेजर फॉर्म वैसे तो आपको पता है कि ये आरएमएस वैल्यू होते हैं, बट ये उससे एग्जैक्टली प्योर नेटवर्क एनालिसिस नहीं है, हल्का सा थोड़ा रिलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एंगल 0 लिखा मैंने, और यहाँ पे अगर आप क्या करोगे केवीएल केसीएल जो भी केवीएल अगर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर 0 है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 0.7। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2.7, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखूँ इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, 2.7। ठीक है, 2.7 आ जाएगी। और अगर यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है अपने अब देखो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे 2 के, तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, 5 माइनस 2.7। ठीक है, 5 माइनस 2.7 और डिवाइड बाय 2 के, तो आपके पास कितना मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर सकता है। तो मैक्सिमम करंट की अगर वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, 1.15, 1.15 मिली एम्पियर आ गया आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद ये एक सेकंड, उसके बाद ये आपने मैक्सिमम करंट अगर निकाल ले तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, देखो अब वोल्टेज कितनी आएगी 2, यहाँ से अगर आप उल्टा ऐसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2, फिर 0.7, 2.7 और प्लस 1 के इंटू जो करंट है इतना, तो अगर मैं ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1.15 वोल्ट आ जाएगा। 2.7 वोल्ट यहाँ तक हुए, कुछ वोल्टेज ये मिली तो नेट वोल्टेज वी नोट कितना पहुंच जाएगा आपके पास, 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है जी, तो 3 पॉइंट समथिंग क्या हो गया ये यहाँ से, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आ गई। अगर मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम कैसे आएगा बताओ, मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा, नेगेटिव हाफ अप्लाई करूंगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ जब अप्लाई करूंगा तो डायोड क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम का मतलब मैं -5 यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो डायोड ओपन सर्किट हो गया। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर नीचे की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है। तो जो -5 का 5 है ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आउटपुट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो मिनिमम वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, -5 वोल्ट आ जाएगी। डन है यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया 27, अभी 26 की बात करेंगे। ये पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो,
ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, एक सर्किट है ये, और इसके अंदर assume that the forward voltage drop of P and diode D1 and D2। D1 कोई डायोड है नॉर्मल, और D2 क्या है, शॉर्ट की डायोड है। अच्छा, शॉर्ट की कैसे सिंबल ठीक नहीं बनाया, इसको थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे, ये मुड़ा होता है यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे, और ये ऐसे, मतलब जो प्रॉपर सिंबल है ना शॉर्ट की डायोड का, ठीक है, तो कुछ ऐसे करके इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो वो यहाँ के बाद ऐसे अंदर की तरफ आता है इस तरीके से, ठीक है। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर ये मान लो ऑन हो जाता है, तो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो 0.7 वोल्ट का सोर्स लगाऊंगा, और अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो 0.3 वोल्ट का सोर्स लगाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ ये ऑन रहेंगे ऑफ रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी आपके पास, ठीक है। तो इनके इसके लिए क्या करेंगे, अभी सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 1.26 ये रहा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि आप पहले इनको क्या करो, ओपन इनको शॉर्ट कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो ना बहुत बड़ी वोल्टेज यहाँ पे आपने अप्लाई कर रखी है, तो मैं इनको शॉर्ट करके देख लेता हूँ। मैंने शॉर्ट करके क्या किया, इसको जब सॉरी फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ। तो जब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.7 वोल्ट आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह इतना आ गया, और इसकी जगह ये 0.3 आ गया। तो ऐसा करने के बाद आप नेटवर्क को ना सोल्व करो, इसमें से करंट फाइंड आउट करो। तो मैंने करंट के लिए क्या किया, इस ब्रांच में से जो करंट आगे की तरफ जा रहा था ऐसे इस डायोड में से, उसको मैंने लिखा I2, ठीक है। उस करंट को मैंने मान लिया I2। और जो इस ब्रांच में था यहाँ पे, इस ब्रांच के अंदर जो करंट था उसको मैंने लिखा I1। और इस डायोड में से नीचे की तरफ जो करंट फ्लो करेगा ID1, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ से जो करंट मानना है मैंने वो मानना है, यहाँ ये करंट I2 को नाम दिया इसको, और I2 ही तो डायोड 2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वही है ना। तो I2 और ID2 के हैं, दोनों सेम है। तो अभी क्या करेंगे, नेटवर्क को द्वारा क्या करते हैं, थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो पॉइंट ये I1 की वैल्यू देखो, I1 कहाँ है, ये रहा। तो I1 कितना आएगा, 10, ठीक है। 10 माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। तो आपको पता है 10 में से 0.7 गए, 9.3, 9.3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9.3 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा आपके पास, डन है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो हो गया I1। अगर आप I2 की बात करो, I2 की, I2 है देखो, तो I2 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से, देखो I2 के लिए ये अगर जीरो है तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी पहुंच गई, अगर ये जीरो है तो यहाँ पे वोल्टेज पहुंच गई आपके पास 0.3 वोल्ट, ठीक है। और ये वोल्टेज आपके पास 0.7 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ से करंट निकालना चाह रहे हैं तो 0.7 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 20 के, ठीक है। तो 0.7 माइनस 0.3 दैट इज 0.4 डिवाइड बाय 20 के अगर आप करोगे तो आपके पास करंट आ जाएगा I2, ठीक है। तो ठीक है, ये करंट हमने निकाल लिए, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये करंट आ गया। तो आपके पास आप देख रहे हो I2 आपने निकाला इतना आया, I1 निकाला आपने इतना आया। अब अगर आप सर्किट को ध्यान से देखो, I1 किस करंट के बराबर है, ये करंट किस किस के बराबर है, जो आगे गया वो और जो नीचे गया वो, ठीक है। तो I1 बराबर आया ID1, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला करंट, ये प्लस I2। अब आपने यहाँ से क्या किया, ID1 की वैल्यू निकाल ली। ID1 किसके इक्वल आएगा, उसको लेफ्ट में ले आओ। तो ID1 आ जाएगा I1 माइनस I2। और आप देख रहे हो I1 की वैल्यू बहुत बड़ी है, I2 की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये करंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यार जो हमने माना था, मतलब कि करंट उसी, मैंने आपको बताया था अगर फॉरवर्ड बायस कर लेते हो और उसके बाद करंट को सोल्व करोगे तो वो अगर तो नेगेटिव आ रहा है तो आपके एजम्पशन गलत है। लेकिन अगर वो करंट पॉजिटिव ही आ रहा है सेम उसी डायरेक्शन में, जो डायोड की डायरेक्शन होती है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आपने जो एजम्पशन की वो ट्रू है। तो इसका मतलब आप उसको मतलब आपने जो एजम्पशन मानी वो सही मानी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों डायोड D1 और D2 क्या रहेंगे, ऑन कंडीशन के अंदर ही रहेंगे। डन है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर बोला गया है दो सिलिकॉन डायोड विद फॉरवर्ड ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट आर यूज्ड, ठीक है। अगर ये ऑन हो जाते हैं तो ये 0.7 का ड्रॉप देंगे जो यूजुअली होता है हमारे पास। उसके बाद बोला गया है तो आप बताओ इनपुट की क्या रेंज रहे, इस इनपुट की क्या रेंज में अप्लाई करूं ताकि जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली इनपुट के बराबर आए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से एक बार, और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अभी, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 125 ये रहा सर्किट आपके पास। तो ये मैंने वी ऑन, ठीक है, जो हमें पता था 0.7 है,
और हम चाहते हैं कि वी आउट वी इन के बराबर रहे, हम ये चाहते हैं ये चीज। ठीक है, अगर हमें ये चीज चाहिए तो एक चीज क्लियर है कि अगर वी आउट वी इन के बराबर है तो यहाँ पे अगर वी आउट है तो ये भी वी आउट, ये भी वी आउट शॉर्ट है ना, तो मैं यहाँ पे वी इन ये भी तो लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे वी आउट है तो यहाँ पे वी आउट, यहाँ पे वी आउट, यहाँ पे वी इन, यहाँ पे वी इन, ये यहाँ पे वी, सारा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि और एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट इनपुट ये वी आउट जो है ये एग्जैक्टली वी इन के बराबर रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये डायोड आपके पास, अगर मैं इस डायोड को ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ से ये वोल्टेज जीरो है, ठीक है, ये वोल्टेज जीरो है यहाँ पे टू, अगर ये ऑन हो जाता है सपोज ऑन, तो यहाँ तक वोल्टेज कितनी पहुंचेगी 2.7। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनपुट की वैल्यू से कम अप्लाई करूंगा 2.7 से, तो इसका मतलब ये ऑन ही नहीं हो पाएगा, है ना, इसका मतलब ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये ऑन नहीं हो पाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो करने का या फिर ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा सर्किट को। तो मेरा एम यही है कि दोनों के दोनों डायोड ना ऑफ रहे, ताकि इसका कोई सीन ना रहे, कोई करंट फ्लो ना कर पाए। अगर जब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आ पाएगा, और अगर यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आ पाएगा तो जितनी इनपुट रहेगी वही क्या होगी आपके पास आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारा एम है इनको ऑफ करना। इसको ऑफ करने के लिए, इस पहले डायोड को ऑफ करने के लिए, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से इसका जो जो भी पार्ट है ये वाली वोल्टेज, ये 2.7 से कम आनी चाहिए, तो मैंने 2.7 से कम रख दी। क्लियर है जी, यहाँ से ये चीज 2.7 से कम। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो अगर ये ऑन हो जाता है, इसको ऑन करके देखो, आप ऑन करके देखोगे तो ऐसे ये, एक सेकंड, अगर आप इसको ऑन करके देखोगे डायोड D1 को, तो ये कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो वोल्टेज ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना पहुंचा देखो, -1, फिर इतने यहाँ पे कितना आ गया -1.7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और अगर वोल्टेज इससे ज्यादा रही, मतलब -1.7 से ज्यादा रही, सपोज -1.6 आ गई, तो यार ये डायोड ऑन नहीं हो पाएगा आपके पास, समझ रहे हो, अगर इससे ज्यादा रही। हाँ, अगर इससे कम होगी, सपोज -1.8 आ गई अगर, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। अगर डायोड ऑन हो गया तो करंट फ्लो करेगा, तो हमारे पास एग्जैक्टली आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं आ पाएगी। तो हम चाहते हैं कि डायोड ऑफ रहे, ऑफ रहने के लिए हमने दोनों की कंडीशन निकाली। इसको ऑफ कर, D1 को ऑफ करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज इससे कम होनी चाहिए, और इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज 2.7 से ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ऑन करना चाहता हूँ, एक सेकेंड कुछ कंफ्यूजन होगी, अगर मैं चाहता हूँ ऑफ करना, सॉरी, अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास 2.7 से कम होनी चाहिए। क्यों, 2.7 से अगर ज्यादा आ गई तो ये ऑन हो जाएगा और मुझे करना है ऑफ। तो एक कंडीशन है कि वी इन मस्ट बी लेस देन 2.7। अब मैं चाहता हूँ ये भी ऑफ रहे, इसको ऑफ रहने के लिए, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है -1.7 और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मैं चाहूंगा कि वोल्टेज इससे ज्यादा रहे, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया सॉरी, मैं चाहूंगा इससे वोल्टेज ज्यादा रहे, कि ये रहे -1.6 अगर आई, तो -1.6 का मतलब है कि यहाँ पे ड्रॉप 0.6 हो पाएगा, 0.7 नहीं आ पाएगा आपके पास कभी भी इस डायोड के क्रॉस, ठीक है। तो इस डायोड के क्रॉस अगर 0.7 नहीं आ पाएगा तो ऑन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशनें बन गई, एक तो वी इन लेस देन 2.7 और एक वी वी ये वी आउट और वी इन तो बराबर है, तो वी आउट ग्रेटर देन 1.7 -1.7। तो इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों की कॉमन जो रहेगी वोल्टेज, वो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, वो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अच्छा आगे सोल्व नहीं किया तो इसको उधर ही देख लेते हैं। यहाँ से ये आपके पास ये इन ऑप्शंस में से देख लेना जो भी ऑप्शन मैच करेगी, ठीक है। तो वी की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, तो उस तरीके से हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो आंसर में आ जाएगा। डन जी यहाँ तक अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी का। तो इसी वीडियो के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 124 है, तो 124 के अंदर आपको दे रखा है द फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, द डायोड डी इज आइडियल। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसके अंदर डायोड डी है आपके पास आइडियल है, ठीक है। तो जैसे एक सेकंड, ठीक है, तो हाँ एक सेकंड, तो ये मैं क्वेश्चन मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। या एक काम करते हैं, इसी में कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन पढ़ लो पहले। द फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, द डायोड डी इज आइडियल, ठीक है, आइडियल डायोड आपके पास। तो एवरेज स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द डायोड,
ये आपने यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज एवरेज वैल्यू बतानी है, कितना करंट फ्लो करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको इसके एनालिसिस थोड़ा ध्यान से करेंगे अभी। और हो सकता है आपको बुक्स के अंदर कई बार क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह पीछे गिवन होता है, तो वो आपको आइडिया नहीं लगता कई बार कि कहाँ से है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको हर चीज का एनालिसिस पता हो कि वो फॉर्मूले कैसे, वैसे फॉर्मूला बेस्ड कुछ है नहीं है एनालॉग के अंदर। ठीक है, मतलब है नो डाउट, बट ठीक है, तो आपको एनालिसिस एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो चीजें बनी है। ठीक है, तो इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये आपके पास एक सर्किट था, ठीक है, सर्किट था, तो आपके पास आपने क्या किया, उसके ऊपर एक इनपुट अप्लाई की, साइनसॉइडल इनपुट यहाँ से अप्लाई की। अब देखो, जब मैं इनपुट अप्लाई करूंगा सर्किट के ऊपर, तो आपको पता है ये डायोड फॉरवर्ड, पॉजिटिव हाफ की अगर बात करें, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होने से ये शॉर्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर को डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स पैरेलल के अंदर दिखेगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैंने दिखाया यहाँ से कि जैसे ही इनपुट आपने अप्लाई की, तो ये कैपेसिटर ने यहाँ से लेके ऐसे चार्जिंग करना स्टार्ट किया, कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो T/4 तक वो फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, T/4 टाइम तक वो फुल चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसकी अपर प्लेट, ये वाली प्लेट आपके पास, और ये नेगेटिव, यहाँ पे 10 वोल्ट बन जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब आप उसके बाद देखो, लेकिन इनपुट की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी ना। इसके बाद T इज इक्वल टू T/4 पॉजिटिव, T/4 के जस्ट बाद जो इनपुट की वैल्यू है वो 10 से कम आ गई। देखो, जो ये 10 से हल्की सी कम आएगी, अगर ये हल्की सी भी कम आएगी, लेकिन और एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, जो आपको टाइम कांस्टेंट गिवन है, अच्छा अगर ये वैल्यू 10 से कम आएगी, तो एक चीज तो श्योर है कि भाई ये जो डायोड है वो ऑफ हो जाएगा। डायोड अगर ऑफ हो गया तो यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। अब कैपेसिटर यहाँ से क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आपके पास जो इसका चार्ज डिस्चार्जिंग टाइम है वो कितना आएगा, 100 × 4, 400 मिली, ठीक है ना, 400 मिली सेकेंड आएगा। लेकिन जो आपको इनपुट अप्लाई करने को दी गई है, ये जो इनपुट दी गई है, इसका जो वो टाइम पीरियड बोल रहा है वो कितना है आपके पास, वो 20 मिली सेकेंड है, 20 मिली सेकेंड है। और आपको तो ये भी पता है कि भाई 4 मिली सेकेंड टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्चार्ज करने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं एग्जैक्टली। तो 2000, 400 × 5 करोगे तो 2000 मिली सेकेंड लगेंगे। लेकिन 2000 मिली सेकेंड से पहले तो ये देखो, ये वेव 10 बार रिपीट कर जाएगी, 10 बार, ठीक है ना, 10 बार क्यों, 1000 बार नहीं, 100 बार। अगर 20 मिली सेकेंड है इसका टाइम पीरियड, और मैं कह रहा हूँ कि 2000 मिली सेकेंड में वो फुली डिस्चार्ज होता, तो क्योंकि 5 टाइम चाहिए होता है ना, 5 टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट में फुली डिस्चार्ज होता है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है इससे। इसका मतलब ये कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को लूज नहीं करेगा। तो एक आंसर तो ये हो सकता है कि भाई अगर आप बिल्कुल ही मतलब रफ रफ आंसर दे रहे हैं कि भाई कैपेसिटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं करेगा, कभी भी डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये डायोड कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। और अगर कभी भी ये डायोड ऑन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो जो करंट फ्लो करेगा वो नियरली इक्वल टू जीरो फ्लो करेगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करना है, ठीक है, तो एग्जैक्ट एनालिसिस मैंने इसमें शो किया, जो मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस इसके अंदर बताया, ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने जो आपको पहले बताया वही लिखा हुआ है कि इसका जो इनपुट का टाइम पीरियड है वो 20 है, लेकिन जो आपका टाइम कांस्टेंट है जो डिस्चार्जिंग वो 400 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो ये देखो, ये कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हुआ, तो मैंने ये भी सोल्व किया हुआ है, मतलब ये मैंने मैथमेटिकली सोल्व किया कि सपोज आपके पास 20 मिली सेकेंड फुल टाइम, मतलब यहाँ से लेके अगर वो एक साइकिल कंप्लीट करता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर 20 मिली सेकेंड के अंदर एक साइकिल में कितना डिस्चार्ज करेगा। ऐसे वैसे तो ये पूरा 20 सेकेंड ले नहीं सकते मिली सेकेंड, लेकिन हमने देखा ना उसको चार्जिंग के लिए तो बहुत छोटा सा टाइम चाहिए। चार्जिंग टाइम तो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। तो जितना भी टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ तक, वो सारा डिस्चार्जिंग टाइम में इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिली सेकेंड के अंदर जब मैंने कैलकुलेट किया, तो ये जो वोल्टेज आई कैपेसिटर की वही 9.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 है ना, ये अगर ये हाइट 10 है, यहाँ से 10 है, तो वो एक फुल साइकिल के अंदर यहाँ जो वोल्टेज आएगी वो 9.5 आएगी आपके पास। तो इसका मतलब ये होगा कि कि जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो 0.5 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 वोल्ट का मीनिंग क्या है कि, अच्छा एक और चीज, तो क्या, तो मैंने आपको बताया, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है। इस डिस्चार्ज टाइम के अंदर ना
जो डायोड है वो ऑफ कंडीशन के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब डायोड ऑन हो रहा है ना, वो सिर्फ इतने टाइम के लिए ऑन हो रहा है, देखो सिर्फ इतने टाइम के लिए। जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो वो सिर्फ माइन्यूट सा टाइम है, वो छोटा सा टाइम है जिसके लिए वो क्या कर रहा है, जितने टाइम के लिए वो ऑन हो रहा है डायोड, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी। अगर सॉरी, अगर डायोड ऑन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये देखो, तो जब चार्जिंग चल रही थी, चार्जिंग के अकॉर्डिंग डायोड, जब चार्जिंग चल रही थी डायोड ऑन था। लेकिन यार वो देखो ना, चार्जिंग कितने टाइम में हो रही है, बहुत छोटे से टाइम के अंदर। इसको मैं टी चार्जिंग लिखूंगा, ठीक है। और आपको पता है चार्जिंग कितनी, ये कितनी जो ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ओम्स लॉ होता है कैपेसिटर के अंदर, आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो आई जो है वो कैपेसिटर का करंट है, और वही तो डायोड का करंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहूँ डायोड के थ्रू, तो आप देख रहे हो ये जो करंट है डायोड में से ही तो पास करेगा, कितने टाइम के लिए, ये छोटा सा टाइम टी टी, सॉरी टीसी, टीसी चार्जिंग टाइम, ठीक है। आई डायोड में से जो करंट पास करेगा चार्जिंग के लिए वो, प्लस डायोड में से जो करंट पास करेगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज, चार्जिंग के टाइम पे डिस्चार्जिंग के टाइम पे, टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते एवरेज, ठीक है, ध्यान रखना। हम इसको मान के चले क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो अगर आप देखो डिस्चार्जिंग टाइम कितना है, डिस्चार्जिंग टाइम के ऊपर तो डायोड में से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ये तो जीरो आ गया। लेकिन जब चार्जिंग टाइम था तो उसको मैंने टीसी लिखा, जो डायोड के अंदर से करंट फ्लो कर रहा था वो ये था, ये सी डीवी बाई डी टी। तो सी डीवी क्या है, देखो ड्रॉप चेंज कितने का आएगा, 0.5 का, कितने टाइम में, छोटे से टाइम टीसी के अंदर, तो डिवाइड बाय कैपिटल टी। तो टीसी से टीसी कैंसिल हुआ आपके पास यहाँ, ठीक है। टीसी से अगर टीसी कैंसिल हुआ, उसके बाद अगर इसको देखो आप ध्यान से, अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी 1/10। इसका मतलब जो डायोड में से करंट फ्लो करेगा वो आएगा 0.1 एम्पियर। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बट ये नॉर्मल टोटल मैथमेटिक्स है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने देखा एक दो बुक के अंदर ये डायरेक्ट 1/10 कुछ लिखा हुआ है, तो यार वो ऐसे एनालिसिस कोई मतलब कुछ किसी को समझ नहीं आएगा, और वो आपको गेट के अंदर कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ अलग क्वेश्चन बना के दे देगा, तो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो आंसर, जो भी आपका आंसर बना वो कैसे बना, ठीक है। तो अभी इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अंदर जाएंगे। ये आपके पास एक सर्किट गिवन है, उसने बोला एक वोल्टेज सोर्स है जो कि उसने अप्लाई किया वाई जेड, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स उसने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अगर वो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहा है तो बताओ यहाँ इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो इसके एनालिसिस पे जाते हैं, जो मैंने इसको सॉल्व किया है उसके ऊपर ही जाएंगे। इसको पहले हटा लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलो, ये सर्किट था आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोर्स लगा दिया। अब देखो अगर मैं पॉजिटिव हाफ लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इस पॉजिटिव की वजह से ये ऑफ, ठीक है, ये भी ऑफ, पॉजिटिव की वजह से ये भी ऑफ, नीचे नेगेटिव की वजह से ऑफ और ऑफ, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव हाफ लगाऊंगा, सारे के सारे डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने के बाद, तो आपको लग रहा है यार जब ये ओपन सर्किट ही हो गया, सारा सिस्टम ही टूट गया, देखो यहाँ से ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, वो भी ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है। तो इनपुट का जो रिलेशन, इनपुट का जो कनेक्शन है आउटपुट के साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्स और डब्ल्यू के ऊपर क्या आएगी, नॉइज आएगी, और नॉइज हम मान के चलते हैं सेम आएगी। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का गैप भी कितना है। हाँ, अगर वो ऐसा पूछता कि डब्ल्यू पे कितनी वोल्टेज आएगी, तो कई लोग इसका आंसर जीरो देते हैं, वो चीज गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी, ठीक है, वो नॉइज आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो हाँ, आप गैप जरूर बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है नॉइज कॉमन होती है, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज सेम आएगी, तो दोनों का गैप क्या रहेगा हमारे पास, जीरो रहेगा, ठीक है जी। तो ये तो थी बात पॉजिटिव हाफ की। अब मैं जब लगाऊंगा, ये देखो पॉजिटिव हाफ की बात थी, कनेक्शन ये सॉरी नेगेटिव हाफ की बात की है। पॉजिटिव में तो आपने देख ही लिया कि सर्किट ब्रेक ऑलमोस्ट, कि जो इनपुट थी उसका कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था आउटपुट के साथ, ठीक है, तो जीरो आ गया। अभी जब मैं पॉजिटिव हाफ लगाऊंगा, तो पॉजिटिव हाफ का मतलब है यहाँ पे सॉरी नेगेटिव हाफ लगाऊंगा, तो नेगेटिव हाफ का मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली वोल्टेज जो है, ये डायोड शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे भी जेड पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर ये वोल्टेज ही सेम है, ठीक है, मतलब जेड अगर शॉर्ट हो गया आपके पास यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स के साथ, तो इसका मतलब ये है ना कि जो डब्ल्यू जेड के ऊपर जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट पे, वही डब्ल्यू की मिलेगी, वही एक्स को मिलेगी। तो फर्दर तो फिर से दोनों का गैप कितना आएगा, जीरो।
तो इसका मतलब ये है, चाहे आप पॉजिटिव हाफ अप्लाई करो, चाहे आप नेगेटिव हाफ अप्लाई करो, दोनों के ऊपर जो वोल्टेज है, मतलब डब्ल्यू और एक्स के अक्रॉस जो वोल्टेज का गैप आएगा, वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, वो हमेशा की हमेशा 0 रहने वाला है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 23 तक लीव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन की मीनिंग है एनालॉग सर्किट के, डायोड सर्किट के, वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। और फिर मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आपका कोई कोई खुद का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पे मेरे को पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं वो सोल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।